हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। तो चलिए, आज हम पार्ट 2 डिलीवर करने वाले हैं और पार्ट 2 डिलीवर करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट में ऑलरेडी आपने काफ़ी चीज़ यहाँ पे सीखी है, जिसमें आपने सीखा इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अवॉइडिंग टाइम वेस्ट। उसके बाद आपने सीखा वर्क को डेलीगेशन करना, कि वर्क को कैसे हम डेलीगेट कर सकते हैं, क्या फियर्स होते हैं, क्या डर होते हैं जब हम वर्क को डेलीगेट करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे डर होते हैं जो हमको वर्क डेलीगेट करने से रोकते हैं। वो चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी। उसके बाद फाइनली आपने सीखा वर्क को डेलीगेट करने के 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर। वो कौन कौन से थे? एनालिसिस एंड असाइन, उसके बाद ब्रीफिंग और उसके बाद कम्युनिकेशन। ये तीनों चीज़ें आपने सीखी ऑलरेडी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि इसका वीडियो का पार्ट 2 है। और इसमें आप सीखोगे कि टाइम को और अच्छे से किस तरीके से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा रूल्स बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल जो काम करता है वो करता है 80-20 रूल्स के ऊपर। अब ये 80-20 रूल्स क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। 80-20 रूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आप अपनी लाइफ में जब कोई चीज़ अचीव करते हो, जब कुछ भी आप अचीव करते हो, तो उसमें जो होता है ना, उसमें कई बारी क्या होता है कि आपका जो एफर्ट होता है, आपका जो एफर्ट होता है वो 20% होता है, लेकिन जो अचीवमेंट्स होती है, जो रिजल्ट होता है वो 80% होता है। अब थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सेल्स टीम को। ठीक है, सेल्स टीम को लेते हैं और सेल्स टीम में आपके पास 100 बंदों की सेल्स टीम है। तो जब भी आप सेल्स के टॉप 20 बंदों को निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके उन 100 बंदों में से सिर्फ 20 बंदे ऐसे हैं जो बेस्ट सेल्समैन हैं। बेस्ट मतलब जो आपको 80% बिजनेस ला के देते हैं, बाकी 80% आपको एवरेज बिजनेस ला के देते हैं। अब चल देते हैं हम एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 12 कर रहे हैं, वो 12 पास आउट करने वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लो सपोज 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 100 में से सिर्फ 20% बच्चे ऐसे होंगे जो 80 से प्लस मार्क लाएंगे। कितने से? 80 से प्लस। और 80% बच्चे होंगे जो पास होंगे, सिर्फ पास, यानी कि उनका 80 से नीचे नीचे आंकड़ा रहेगा अंकों का। तो इसको बोलते हैं 80-20 रूल्स। अब ये 80-20 रूल्स हर जगह अप्लाई हो सकता है और हर जगह अप्लाई होता है ऑलरेडी। आपने देखा होगा, अगर मान लो कहीं पे भी आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, तो आपने टॉप मैनेजमेंट में, जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, उसमें देखा होगा कि मुश्किल से 80% लोग तो एक एवरेज वर्क करते हैं, 80%। लेकिन 20 लोग वो लोग होते हैं जो मैनेजमेंट वो के पिलर होते हैं। उनके डिसीजन के बिना, उनकी ओपिनियन के बिना, उनकी राय के बिना किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं होता। रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो पिलर होते हैं कंपनी के। तो इसको बोलते हैं 80-20 रूल्स। अब 80-20 रूल्स में आप देख लेना कि आपके लिए वो 20% वैल्यूबल बंदे कौन है, या वो 20% कौन सा ऐसा काम है जिसको करने के बाद आप 80% रिजल्ट को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये होता है 80-20 रूल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक बंदे थे जिनका नाम था पार्किंसंस लोग। पार्किंसंस ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने टाइम को मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र दिया हमें, बहुत अच्छा। और उस लॉ का नाम भी पार्किंसंस लॉ के नाम से पड़ा, कि भाई ये जो फॉर्मूला था, ये जो मैट्रिक्स था, ये जो तरीका था, ये पार्किंसंस लॉ ने अपनी बुक में लिखा हुआ है। पार्किंसंस लॉ क्या कहती है? वो बुक कहती है कि भाई एक काम को करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना आप उसे करने में लगाओगे।
क्या बोलती है वो? एक काम को करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना आप उसको करने के लिए लगाओगे। विद एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर मान लो आपको कोई काम करना है, आपके मम्मी या पापा ने आपको कोई काम दिया, ठीक है, काम दिया और काम देने के बाद बोला, आपको टाइम नहीं दी कुछ भी, मतलब आपको टाइम नहीं दिया, सिर्फ काम दिया कि बेटा ये काम कर लेना। अब विद एग्जाम्पल में एक ले लेता हूँ, जैसे मान लो सपोज आप एक किसान के बेटे हो और किसान के बेटे को पेरेंट्स ने कहा कि बेटा उस खेत में जाके पानी देना है ना, फलानी खेत पे जाके पानी देना है आपको, और दो टाइम कुछ नहीं दिया आपको, एटलीस्ट उन्होंने बोल दिया पानी देना। अब आपके ऊपर है कि उस खेत को पानी आप उसी टाइम से शुरू कर दो देना, है ना। वार अगर बंधे हुए हैं, जैसे वीकली जो गवर्नमेंट का पानी होता है उसमें तो वार बंधे होते हैं, लेकिन अगर पर्सनल ट्वेल है, पर्सनल आपके पास साधन है, तो उसमें तो कोई टाइम नहीं, उसमें तो आप जाओ ओपन करो और पानी दे दो। या फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते हो कि चलो अभी तो फसल सूखी नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको कल कर लेता हूँ या परसों कर लेता हूँ या 2 दिन बाद कर लूँगा। तो किसी भी काम को करने के लिए जो भी टाइम आपको मिला हुआ है, आप वो जो वर्क होता है ना, वो उतना ही खींचातानी में चला जाता है जितना आप उसे देना चाहते हो। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो उसी टाइम कर दोगे, और अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहोगे तो उसको 4 दिन भी लगा सकते हो। तो इसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ सीधा एक ही सिद्धांत बोलता है, और वो बोलता है कि भाई एक काम को करने में उतना ही टाइम लगता है जितना आप उसे करने में लगाते हो। अब हर बंदे के हिसाब से वो अलग अलग हो सकता है। मान लो भाई मुझको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए दी, किसी बंदे ने मुझको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए दी। अब मैं उस रिपोर्ट को रेगुलर बेसिस पे बनाता हूँ, रेगुलर मतलब रोज़ बनाता हूँ, तो हो सकता है मैं उस रिपोर्ट को 10 मिनट में बना दूँ, है ना। और अगर टाइम वेस्ट करने वाली बात हो या टाइम ना लगाने वाली बात हो तो मैं उसको 4 दिन भी ले सकता हूँ कि सर 4 दिन बाद दूंगा, अभी मेरे पास कुछ और काम है या कोई और चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन आपको लगना तो 10 ही मिनट है उस रिपोर्ट को बनाने में। क्यों? क्योंकि आपसे आती है। अब आप उसको डिनाई कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो सिंपल सा आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये होता है पार्किंसंस लॉ का नियम। अब चलते हैं थोड़ा सा और अलग। इसमें होता है 120 मिनट्स पावर फॉर्मूला। अब 120 मिनट्स पावर फॉर्मूला क्या होता है? ये भी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और ये बहुत ज़्यादा सटीक फॉर्मूला होता है। ये पर्सनली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। पर्सनली मतलब आपके पास 24 घंटे होते हैं, है ना। हर इंसान के पास अपनी लाइफ के 24 घंटे होते हैं। प्रकृति ने 24 घंटे दिए हैं, तो इससे ज़्यादा आपको मिल भी नहीं सकते, ठीक है। उससे ज़्यादा सटीक कुछ नहीं है, और ना उससे ज़्यादा सटीक कुछ होगा। अब 120 मिनट का जो पावर फॉर्मूला है वो क्या है? वो क्या कहता है आपको? वो कहता है कि आप 24 घंटे में कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 120 मिनट सिर्फ एक पैटर्न पे काम कर लो, आप ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे। अब वो पैटर्न कौन सा होता है? वो पैटर्न होता है कि आपको इन 120 मिनट को 4 जगह डिवाइड करना है। कितनी जगह? 4 जगह। सबसे पहला जो 30 मिनट है वो आप लगाओगे सेल्फ केयर पे, यानी कि अपनी केयर के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, है ना। जैसे मान लो सपोज भाई 30 मिनट आपने अपने आप को दिए अपने आप को फिट करने के लिए, लाइक्स आपने योगा किया, मेडिटेशन किया, जॉगिंग की, वॉकिंग की, जो भी किया, यानी कि अपने लिए। अभी एटलीस्ट अगर मैं अपने लिए ये रूल बताऊं तो मैं अभी ये रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा काम में बिजी रहता हूं, तो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूं। बट बहुत जल्दी अपना इस काम को शुरू करूँगा, क्योंकि ये रूल्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। हर कोई बंदा जानता है इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता, जानते सब है, बट हर आदमी अपने हिसाब से इसको लेके चलता है। कई बार वो देता है टाइम, कई बार वो नहीं देता, ठीक है। तो पहले 30 मिनट सेल्फ केयर के लिए, यानी कि अपनी केयर के लिए, अपने शरीर की केयर के लिए, अपने माइंड को सेट करने के लिए, अपनी बॉडी को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए। उसके बाद दूसरा आ जाता है फैमिली एंगेजमेंट। फैमिली एंगेजमेंट में यानी कि 30 मिनट आपको अपनी फैमिली को भी देने हैं। लाइक आप बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेल सकते हो, कुछ बोर्डिंग गेम खेल सकते हो, या हंसी मजाक कर सकते हो, या बच्चों को कहानी सुना सकते हो, या उनके साथ जो भी आप खेलना चाहो वो खेल सकते हो, यानी कि हंसी खुशी के पल होते हो। 30 मिनट्स आपको अपनी फैमिलीज को भी देने,
ठीक है। अब तीसरा आ जाता है, जो तीसरा है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या आता है, सेल्फ लर्निंग। क्या आता है, सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में क्या होता है, आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, या जो भी कुछ कर रहे हो, जब तक आप डेली अपने आप को 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट कुछ नया सीखने के लिए नहीं दोगे, तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं जो है ना रुक जाएगी, थम जाएगी, कहीं ना कहीं जाके बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। और रीज़न क्या होगा कि आपने फ्यूचर को छोड़ दिया, आपने कुछ नया सीखना छोड़ दिया, आपने कुछ नई लर्निंग लेनी छोड़ दी, आपने कोई कोच था आपका, उसको छोड़ दिया, तो डेफिनेटली आप कुछ दिन बाद ये महसूस करोगे कि यार अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ आधा घंटा कुछ नया सीखता रहता तो आज औरों से बहुत बेहतर होता। ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। आजकल सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे वर्क होते हैं। सॉफ्टवेयर्स मतलब जैसे मान लो टैली हो गया, SAP हो गया, DAPLM हो गया, DQMS हो गया, है ना। इस तरीके से हर कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे काम होते हैं। जैसे SDS हो गया, है ना। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें अलग अलग काम होते हैं। अब मान लो सपोज आप अकाउंट में काम करते हो और अकाउंट में काम करते करते आपने टैली सीखी। ठीक है। अब आपको टैली चलानी आ गई, टैली के हिसाब से आपको एक जॉब मिल गई 10-15 हज़ार की अकाउंट डिपार्टमेंट में, आपने वो काम शुरू कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ टैली सीख के अगर आप चाहो कि आप फ्यूचर में ग्रोथ कर पाओ, अपने करियर को ग्रोथ कर पाओ, क्या वो पॉसिबल है? अगर कल को नेक्स्ट कंपनी में जाओगे तो और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे वो पूछ सकते हैं कि सर आपको SAP चलाना आता है, और आपने बोल दिया कि नहीं, जबकि उन्हें तो चाहिए ऐसा बंदा जो 4-5 सॉफ्टवेयर जानता हो चलाने। क्योंकि आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप कंटिन्यू रेगुलरली लर्निंग लेते रहते हो, कुछ नया सीखते रहते हो। ठीक है। तो आपको 30 मिनट अपने लिए निकालना है, कुछ नया सीखना है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस बोल रहा हूँ, कंटिन्यू मैं सीखता हूँ, डेली बेसिस पे सीखता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब 30 मिनट्स जो है, जो अलग 30 मिनट्स है, उसको आपको लेना है फ्यूचर प्लानिंग में। किसमें लेना है? फ्यूचर प्लानिंग। ये 30 मिनट्स वो सॉलिट्यूड के मिनट्स होते हैं जिसमें आप एकांत में रह के प्लानिंग कर सकते हो, सोच सकते हो कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी में ग्रोथ कैसे पाऊँ, इस कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही तो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे के ग्रोथ कैसे पाऊँ। ये सिर्फ तुम्हारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए होता है, जिसमें आप प्लानिंग करते हो अपने फ्यूचर की ग्रोथ की। यानी कि अगर आज आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो आप ये तो नहीं सोचोगे कि 5 साल बाद भी 20,000 हो, यही 25,000 हो। आप ये सोचोगे कि यार 5 साल बाद कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपये तो सैलरी हो ना मेरी। ठीक है। तो जब आप इस तरह की प्लानिंग करते हो तो आप उस आधे घंटे में प्लानिंग कीजिए कि आपको कितनी ग्रोथ लेनी है 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। 20,000 से कैसे आप 30 पे जाओगे, कैसे आप 50 पे जाओगे, कैसे आप 70-80 पे जाओगे, कैसे आप 1 लाख पे जाओगे, कैसे आप 2 लाख 4 लाख पे जाओगे। सेम प्रोसेस आपको बिजनेस के लिए भी फॉलो करना है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें सपोज मान लो अभी आपका स्टार्टअप है, अभी आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही, कोई बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर पाए, आप सिर्फ शुरुआत की है, तो अगले 3 महीने की प्लानिंग करना, फिर उसके बाद अगले 6 महीने की, फिर 1 साल की, फिर 2 साल की, फिर 5 साल की, ये प्लानिंग आपको पहले से करनी है। और ये प्लानिंग कैसे होगी? ये प्लानिंग होगी डेली 30 मिनट्स बिजनेस प्लानिंग के हिसाब से। जो आप प्लानिंग के 30 मिनट्स लेते हो ना अपनी फ्यूचर ग्रोथ की प्लानिंग के लिए, उसमें डेली जब आप आधा घंटा प्लानिंग करोगे तो डेफिनेटली आप और से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। तो ये होता है 120 मिनट्स फॉर्मूला। तो ये टाइम मैनेजमेंट के कुछ फॉर्मूले थे जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा सिस्टम या कोई भी ऐसा वो नहीं है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो आपको और ज़्यादा डीपली समझा पाए। हाँ, मैंने आपको मोटा मोटा बेसिक समझा दिया। अगर आप डीपली समझना चाहते हो, अगर आप रियल में ये चाहते हो कुछ बारीकी से चीज़ों को समझना, जैसे पार्किंसंस लॉ को बारीकी से समझना, 80-20 रूल्स को बारीकी से समझना, 120 मिनट्स फॉर्मूला को बारीकी से समझना, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो डाल सकता हूँ आपके लिए, जिसमें आपको कमेंट्स में उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताना होगा कि टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा और बारीकी से हमें समझाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये हमारा टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 2 था। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।